आज हम साइंस में पढ़ेंगे चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स मतलब पेड़ पौधे में खान पान, यानी कि पेड़ पौधों में ऐसी कौन कौन सी प्रोसेसेस होती हैं या फिर क्या क्या चीज़ें होती हैं जिसके द्वारा प्लांट्स में फूड वगैरह ये सारी चीज़ें बनती हैं और किस तरीके की ये फूड टेक करते हैं जिससे इनमें क्या होती है, ग्रोथ होती है, जिनकी आगे की इनमें प्रोसेसेस होती हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो प्लांट्स में न्यूट्रिशन दो तरीके का होता है। पहला होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दूसरा होता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी कि एक ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें क्या हो, खुद से फूड क्या हो प्रिपेयर किए जाएं और उन्हीं प्रिपेयर्ड फूड को खुद से यूज किया जाए, वो क्या कहलाता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाता है। यानी कि द सेल्फ प्रिपेयर्ड न्यूट्रिशन विच टेक बाय द प्लांट्स इज नोन एज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यानी कि पेड़ पौधे में जो फूड का प्रिपरेशन होता है या फिर जो न्यूट्रिशन होता है वो क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक होता है। क्यों? क्योंकि पेड़, आप देखे होंगे पेड़ पौधे क्या होते हैं, हरे भरे होते हैं। पेड़ हरे इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफिल पाई जाती है। क्लोरोफिल क्या होती है, एक पिगमेंट होती है जो कि पत्तियों में पाई जाती है। उसका काम होता है खाना बनाना। कैसे? जब धूप निकलती है तो धूप की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वो क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल के अंदर स्टोमाटा पाया जाता है। वो स्टोमाटा क्या होता है, ओपन हो जाता है और जैसे ही ओपन होता है वो आसपास के जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है और सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। प्लांट्स में जो जड़ों से वाटर एब्जॉर्ब होता है रूट से, वो वाटर जाता है, वो सारी चीज़ें मिलकर क्या बनाती है, फूड बनाती हैं। और फूड जब बन जाता है तो उसी स्टोमाटा के थ्रू ऑक्सीजन बाहर आता है जिसको हम सांस लेते हैं। सांस में जो हम लेते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाती है। यानी कि एक ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें कोई भी खुद से खाना यानी कि प्रिपेयर करे बिना किसी की मदद से, वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाता है। और उसी का उल्टा क्या होता है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यानी कि डिपेंड ऑन अदर। यानी कि ऐसा न्यूट्रिशन जो दूसरे के ऊपर डिपेंड हो, यानी कि दूसरी चीज़ें जो हो उनको खाएं। जैसे कि हम लोग होते हैं, हम लोग क्या खाते हैं, अनाज खाते हैं, फल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं। ये फल सब्जियां क्या होती हैं, हम खुद से तो बनाते नहीं हैं, वो ज़मीन में उगती हैं या फिर उगाया जाता है। वो क्या होता है, दूसरे के ऊपर हम डिपेंड होते हैं, यानी कि हम दूसरी चीज़ें खाते हैं। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो दूसरी चीज़ें नहीं खाते हैं, वो अपने ही जो पार्ट्स होते हैं, प्लांट के पार्ट्स से पत्तियां हो गई, उनमें ही फूड बनाते हैं, उसी को खाते हैं। तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, एक ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें कोई भी दूसरे के ऊपर खाने के लिए डिपेंड होता है। फिर ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो क्या होती है, फोटोसिंथेसिस। अभी जो मैंने प्रोसेस बताई, फोटोसिंथेसिस, फोटो यानी कि सनलाइट, फोटो यानी कि सनलाइट, धूप की प्रेजेंस में जो प्रोसेस होती है, प्लांट जो खाना बनाते हैं वो फोटोसिंथेसिस कहलाता है। उसमें क्या क्या होती है, धूप होनी चाहिए, पत्तियां हरी होती है तो उसमें क्लोरोफिल होगी, जो उनको जड़ों के द्वारा पानी मिलना चाहिए, पानी के साथ साथ जो हमको एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड मिलना चाहिए। और जब ये धूप, क्लोरोफिल, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, जब ये चारों चीज़ें मिल जाती हैं तो प्लांट क्या करता है, अपना फूड आसानी से बना लेता है। अगर इन चारों चीज़ों में से कोई एक भी चीज़ एब्सेंट होगा तो फूड नहीं बनेगा। अगर ये चारों चीज़ें सही अमाउंट में उपलब्ध होंगी तभी क्या होगा, प्लांट फूड बनाएगा। और जब प्लांट फूड बनाता है तो ऑक्सीजन जो होता है प्लांट से रिमूव हो जाता है। ठीक है, इसमें एक प्रोसेस होती है या फोटोसिंथेसिस इक्वेशन होती है। उस इक्वेशन का हम पढ़ें तो जो, जैसे कि हम उस इक्वेशन को पढ़ें तो उसमें क्या होता है, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इसको CO2 कहते हैं, ये सनलाइट यानी धूप रहेगी तब, और साथ ही साथ धूप के साथ साथ क्लोरोफिल भी पत्तियों में होनी चाहिए। अगर क्लोरोफिल रहेगी तब, जब क्लोरोफिल होगा तो क्या बनेगा, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, दो चीजें बनेगी, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। तो पानी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सनलाइट है, क्लोरोफिल है, इन चारों चीजों की प्रेजेंस है तो क्या बनेगा, ग्लूकोज। ग्लूकोज का होता है प्लांट्स का फूड होता है, यानी कि जो प्लांट खाते हैं। और ग्लूकोज के बाद उसमें से जो बाई प्रोडक्ट निकलता है वो क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। यानी कि ऑक्सीजन क्या होता है, प्लांट से बाहर निकल जाता है, जिसको फिर वो एनवायरनमेंट में मिल जाता है। और जब हम सांस लेते हैं तो वो ऑक्सीजन हमारे लिए हेल्पफुल होता है। तो जब ये चारों चीजें रहेंगी तभी क्या होगा, फूड बनेगा प्लांट का। और प्लांट का जो फूड होता है वो कार्बोहाइड्रेटिक होता है, यानी कि ग्लूकोज से मिलकर बना हुआ होता है। फिर
ये क्या हो गया, ऑटोट्रॉपिक हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हो गया। कुछ अदर से भी प्रोसेस होती है, कुछ अदर से भी न्यूट्रिशन होते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें ऑटोट्रॉपिक हेटरोट्रॉपिक दोनों होता है, कुछ होते हैं जो ऑटोट्रॉपिक हेटरोट्रॉपिक जिनमें नहीं होता है। उसके बाद जैसे हम पढ़ें अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, जैसे पहला होता है सिम्बायोसिस, कि ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि दूसरे के प्लांट पे उगते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा पीपल के पेड़ पे नीम का पेड़ उगा हुआ होता है, आम के पेड़ पे पीपल का पेड़ उगा हुआ होता है, तो वो जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, सिम्बायोसिस कहलाते हैं, यानी कि वो दूसरे के प्लांट के न्यूट्रिशन के ऊपर डिपेंड होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, सिम्बायोसिस कहलाते हैं। पैरासिटिक होते हैं, पैरासिटिक यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे प्लांट्स ऐसे उनका न्यूट्रिशन जो कि टोटली क्या दूसरे के ऊपर डिपेंड हो। जैसे कि इसमें सिम्बायोसिस की कैटेगरी के आते हैं। सिम्बायोसिस में क्या होता है, वो जो प्लांट्स होते हैं उगते तो है, लेकिन कुछ समय बाद जब वो बड़े हो जाते हैं तो खुद से खाना बनाने लग जाता है। लेकिन जो पैरासिटिक होते हैं वो टोटली उनके ऊपर ही हमेशा के लिए डिपेंडेंट हो जाते हैं। फिर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं। इंसेक्टिवोरस आपको समझ में आएगा, इंसेक्टिवोरस यानी कि जो इंसेक्ट को खाते हो। जैसे कि अगर हम बात करें पिचर प्लांट जो होता है वो पॉट लाइक प्लांट होता है। वो क्या होता है, घड़े के रूप में बना हुआ घड़ा होता है सुराही के जैसे, उसको एक ढक्कन होता है, उसमें क्या होती है बढ़िया सुगंध निकलती। जब सुगंध निकलती तो कीड़े मकोड़े उसके पास जाते हैं, और जैसे ही पॉट यानी कि उसमें जो घड़े का सुराही जैसे स्ट्रक्चर होता है वहाँ पहुँचते हैं तो ढक्कन को क्या देता है, बंद कर लेता है, और बंद कर लेता है तो उसमें क्या होता है, वो कीड़े फंस जाते हैं, और फिर वो क्या करता है, इंसेक्टिवोरस उन कीड़ों को इंगल्फ कर लेता है, धीरे धीरे खा जाता है। और दूसरा इसका एग्जांपल जैसे कि वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया। वीनस नाम का प्लांट होता है जो फ्लाई यानी उड़ते हुए कीड़े मकोड़ों को पकड़ के खाता है, ठीक है। अब सैप्रोफाइटिक हो गया। सैप्रोफाइटिक हो गया न्यूट्रिशन यानी कि ऐसे न्यूट्रिशन होते हैं जो डेड और डिकेइंग मैटर पे उगते हैं, यानी सड़ी गली चीज़ों पे, सड़ी से, जैसे कि गोबर में जो उगता है, और जैसे जहाँ पे सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि अगर हम देखें तो कीचड़ वगैरह जो होता है, इन सब में जो प्लांट्स उगते हैं वो क्या कहलाते हैं, सैप्रोफाइटिक कहलाते हैं। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट मतलब होगा कि प्लांट में जो फूड का प्रिपरेशन होता है वो क्या कहलाएगा, न्यूट्रिशन इन प्लांट कहलाएगा। वो किसके द्वारा होता है, ऑटोट्रॉपिक होता है। वो कैसा होता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यानी कि ऐसे न्यूट्रिशन या फिर ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद से खाना बनाए, सेल्फ डिपेंडेंट हो, क्या हो, सेल्फ डिपेंडेंट हो, वो क्या कहलाएगा, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहलाएगा। और वो ऑटोट्रॉपिक जो न्यूट्रिशन होगा वो कैसा होगा, फोटोसिंथेसिस होगा। फोटोसिंथेसिस यानी कि धूप, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और क्लोरोफिल की वजह में जो खाना बनेगा वो प्रोसेस क्या कहलाएगी, फोटोसिंथेसिस कहलाएगी। और जिसमें क्या होगा, कुछ अदर से भी मोड होते हैं, सिम्बायोसिस, पैरासिटिक, इंसेक्टिवोरस, सैप्रोफाइटिक, जो कि क्या होते हैं, जिनमें ऑटोट्रॉपिक भी होता है, वो हेटरोट्रॉपिक भी होते हैं, दूसरे ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो ये न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का चैप्टर आपका फिनिश। थैंक यू।